हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने का जो रूल है वो वही सेम है जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा था, ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या किया था उसमें x के करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यूज को निकाल ली थी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करते थे, हम कुछ वैल्यूज पर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल करके हम प्लॉट कर लेते थे। ठीक है, उसको प्लॉट करने के बाद स्मूथली हम उसको क्या करते थे, जो भी पॉइंट्स आए थे उनको क्या करते थे, मीट करते थे। जो भी कर्व आएगा वो क्या कहलाएगा, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। ठीक, तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो उसका नेचर आता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन नेचर आया था। ठीक है, और अगर हम क्वाड्रेटिक में देखें तो क्वाड्रेटिक में क्या नेचर आता है, पैराबोलिक आता है। ठीक है, तो क्या आता है, पैराबोला बनता है। पैराबोला क्या होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का जो भी शेप हो वो क्या कहलाएगा, आपका पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पैराबोलिकली अपवर्ड है, ये क्या है, पैराबोलिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, ये है। हम क्या करेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कुछ वैल्यूज लिख लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, हम लिख दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। x और y की वैल्यूज हम निकाल लें। मान लिया हमने क्या किया, -4 पर वैल्यू निकाली, ये आ गई 16। -4 x से पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां x है, उसके बाद इसका सॉल्व कर लेंगे, y निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -3 पर 7। ठीक है, -2 पर 0, -1 पर 0, ठीक, 1 पर माइनस का 9, 2 पर माइनस का 8, 3 पर माइनस का 5, 4 पर 0, ठीक है, और 5 पर 7। ठीक, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाली, यानी x की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, y की वैल्यूज कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करने के लिए देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। पहला ऑर्डर कर, मान लिया अगर हम ये वाला लें 1,9। ठीक है, 1,9 का मतलब क्या होगा, 1 यहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है, +1 ये होगा, और फिर क्या, -9। -9 का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव कहां पर होगा, 1। देखिए जितना ये लेंथ है उतनी ये लेंथ देना पड़ेगा, बाकी तो आपको ग्राफ पेपर से बनाए तो सही बनेगा। ये 1 -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, 1 -9 का मतलब कहाँ होगा ग्राफ आपका, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये होगा। ठीक है, ये क्या है, 1, +1 माइनस का 9। ठीक, ये हो गया। 2, -8 प्लस का 2 ये है, और -6 का 8 क्या पर है, यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी जो दूसरा पॉइंट आया वो ये आया, 2, माइनस का 8। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 3, -5, 3 यहाँ पर है, -5 कहाँ पर होगा, देखिए ये -9 था, ये -8, ये -7, ये -6, ये -5। ठीक है, -5 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये होगा, क्या होगा आपका 3, -5। ठीक, इसी तरह से हम आगे बढ़े, 4, 0, ये डायरेक्ट यहीं पर आ गया, y का वैल्यू 0 यहाँ पर होती है। ठीक है, 4, 0। ठीक, 5, 7, 5 पर क्या है, ये 5 हो जाएगा पॉइंट आपका। ठीक है, 7 कहाँ होगा आपका, कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, 7 कहलाएगा। ठीक, देखिए क्या है, प्लस का 5 और प्लस का 7 कहाँ आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हम क्या करें, ये क्या था, 0 के इधर वाले कुछ पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, 0 से इधर निकालेंगे कुछ पॉइंट। देखिए इधर ये क्या है आपका, -1, 0, एक्स एक्सिस की -1 कहाँ पर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और 0 कहाँ पर होगा, यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, -2, 0, ये क्या है,
गलत है नहीं पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या आपका -2 पर 0, -1 पर -5 पर, ठीक है। ये पॉइंट सही कर लिए, -1 पर क्या है -5 पर, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या -1 पर क्या है -5, -5 कहाँ पर होगा आपका, ये -5 ये है वाई वैल्यू, -1 -5 ये हो गया पॉइंट, ठीक। अब आगे बढ़िए, -2 पर 0 यानी ये -2 पर 0 ये हो जाएगा ना, -2 0 ये हो गया। और -3 पर -7, -3 ये है, -7 कहाँ पर होगा आपका, -3 पर सॉरी -3 पर +7, +7 कहाँ है आपका, ये +7 ये यहाँ पर है, ठीक है। अब चाहे इसको ड्रॉ करें या ना करें, फिर भी हमें नेचर मिल गया। देखिए अगर हम क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करें रफ हैंड से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो ग्राफ बनेगा, देखिए ऐसे सारे पॉइंट्स जो निकाले हमने, ठीक है। 4,0 ये था, 4,0 ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ग्राफ, जो ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या कहलाएगा, ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक। अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, इसको हम कंपेयर करें y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाए, y इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1 है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है, ठीक। देखिए अगर a क्या है, अगर a क्या है ग्रेटर देन 0 है, a क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला क्या होगा अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ठीक है। नेचर क्या होगा, अगर a पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, तो पैराबोला कैसा ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, ठीक। एक चीज और है, देखिए पैराबोला जो है x एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बन रहे हैं। और क्या क्या फैक्टर्स बने, देखिए x प्लस 2 बनेगा, अगर हम इसको हम फैक्टर बना दें, क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। अगर हम इसका फैक्टर्स बनाएं तो ये क्या बनेगा, देखिएगा x प्लस 2 और x माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ये क्या है, टू फैक्टर्स है, यानी टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, तो ये क्या करेगा, दो जहां पर डिस्टिंक्ट जगह पर क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, ठीक। इस दो डिस्टिंक्ट जगह पर कट करने का एक डायरेक्ट रूल है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, वो होता है कि d की वैल्यू हम d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये क्या होता है, d होता है। अगर ये क्या है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पैराबोला क्या करेगा, दो डिस्टिंक्ट जगह पर क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, ठीक। और यहां पर देखिए d की वैल्यू क्या आ रही है, पुट करिए, b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 32, कितना हो जाएगा 36, जो कि क्या है पॉजिटिव है। ये रूल याद रखिए कि अगर d की वैल्यू जो है, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या करेगा, दो जगह पर कट करेगा, ठीक। अब देखिए ये पैराबोला है, ठीक है। अब बताइए अगर इसका वर्टेक्स निकालना, वर्टेक्स क्या होता है, ये पॉइंट एकदम, ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, ये क्या है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल एंड आल्सो फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीनोमियल। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं माइनस का b बाई 2a कॉमा माइनस का d बाई 4, ठीक है, ठीक। और वेयर d क्या हो जाएगा आपका, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a
ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स आएगा वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और वर्टेक्स से अगर हम क्या करें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जो क्या करे, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे, तो ये क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक। ये कुछ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन थे इससे। सिंपल रूल यही है कि अगर ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड ओपन होगा, ठीक। अगर डी क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक। और वो दिख रहा है, ये है एक एग्जांपल, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक, उसका ग्राफ आपको अगर ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, ये टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद उससे जो पॉइंट्स आएंगे उसको क्या करेंगे, आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक। तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक, जो भी ग्राफ आपका बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको समराइज करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ये सीखा था कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। जब हम खूब ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें से कुछ समरी निकल करके आती है, ठीक है। तो अगर हम समरी को देखा जाए तो वो 3 केस में डिवाइड होती है, ठीक है। पहला केस है, केस नंबर फर्स्ट है, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। पहला केस जो होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में हम 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फैक्टराइजेबल इनटू 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ठीक है। पहला केस ये है, ठीक। उसमें से जब डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है, क्या होता है, तो 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में अगर ये फैक्टराइजेबल है तो उस ग्राफ का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला केस 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स अगर हम इसके ये फैक्टराइज हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, ठीक है। और हमें एक चीज पता है, इसमें नेचर क्या होता है, ये पैराबोलिकली अपवर्ड होता है, पैराबोलिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। पहला केस हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये पैराबोलिकली अपवर्ड बनेगा, या 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर में है, 2 जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, या ये बनेगा। उसके अलावा कोई और केस बन सकता है भाई, या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। हमें पता है अगर 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 जगह एक्सिस को कट करेगा, ठीक। अब देखिए अपवर्ड कब होगा, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो दिखता ये है कि जो ये ए है, ए डिसाइड करता है कि पैराबोला अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। अपवर्ड खुला है तो ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ए लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैराबोला कैसे ओपन है, डाउनवर्ड ओपन, ठीक। अब देखिए 2 डिस्टिंक्ट यहां पे कट कर रहा है, यानी क्या है 2 0 6 6 कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखिए, तो इसका क्या मतलब है, जो हम डी होता है, डी क्या है, वो क्या है यहाँ इस केस में 2 यहाँ कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0। अगर डी पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पैराबोला है वो कहाँ कट करेगा, कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। अगर फैक्टराइजेबल है तो ये क्या हो जाएगा, जो जहां पर कट करेगा डिस्टिंक्ट। और ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का वही सेम है रूल कि माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a क्या करेगा, वर्टेक्स डिसाइड करेगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का b/2a
ठीक है, और गामा माइनस का डी बाई 4 क्या हो जाएगा, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। ये पहला केस आपका है, ठीक। अगर हम केस नंबर सेकंड देखें, ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा कि भाई ये जो ये जो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हो जाए, फैक्टराइजेबल तो हो, इट इज फैक्टराइजेबल इनटू टू इक्वल फैक्टर्स में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाए, दूसरा केस क्या है, इट इज फैक्टराइजेबल इनटू टू इक्वल फैक्टर। और हम देखते हैं कभी कभी जब फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है दोनों फैक्टर डिफरेंट है, और कभी कभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या दोनों जो आते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस केस में ग्राफ कैसा होगा, देखिए, अगर ग्राफ जो है अगर फैक्टराइजेबल है इनटू इक्वल फैक्टर में, तो हमें पता है टच करेगा या तो अपवर्ड खुलेगा या तो डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। इस तरह से दो ही नेचर होता है, या अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड। हमें पता है कि अगर d इक्वल टू वो अगर इक्वल फैक्टर में फैक्टराइजेबल है तो टच करेगा, अगर टू डिस्टिंक्ट में है तो क्या करता है, कट करता है, ठीक। सेम रूल जो पीछे था, यहाँ क्या होगा इस केस में, a ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ क्या होगा, a लेस देन 0। अब बताइए d की जो वैल्यू आती है इस केस में, ठीक है, जब टच कर रहा होता है, यहाँ पर d जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर भी d क्या होगा, 0। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ठीक। वर्टेक्स सेम रूल, माइनस का b बाई 2 है, कॉमा माइनस का d बाई 4। चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा 0 आया, ठीक। यहाँ पर आप देखिए वर्टेक्स ये है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई 2 है, कॉमा माइनस का d बाई 4, ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं केस थर्ड पे, ठीक है। केस थर्ड क्या है, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। ये क्या है, इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, क्या हो, ये फैक्टराइज ही ना हो, इट इज नॉट फैक्टराइजेबल। अब बताइए, ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। हमने क्या देखा था, अगर टू डिस्टिंक्ट फैक्टर में फैक्टराइज हो रहा है तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, और अगर फैक्टराइज हो रहा है इक्वल फैक्टर्स में तो क्या होता है, टच करेगा। तो इस केस में क्या है, जब आप पॉइंट्स लाएंगे तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, कहां पर बनेंगे, एक्स एक्सिस को टच ना ही टच करेंगे ना ही कट करेंगे, वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ बनेंगे, ठीक है। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा, देखिए नाइदर टच नॉर कट अपवर्ड वाला केस, यहाँ क्या होगा, नाइदर टच नॉर कट डाउनवर्ड वाला केस, ठीक है। देखिए इस तरह का, ठीक है, ग्राफ बनेगा। इस केस में क्या है, a ग्रेटर देन 0, b क्या होता है, लेस देन 0 होता है। यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन 0, सॉरी a लेस देन 0 और b लेस देन 0, ठीक है। ये तीन केस बनते हैं, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा तीन ही केस बनता है, ठीक है, कि ये जो फैक्टराइज हो जाएंगे टू डिस्टिंक्ट फैक्टर में, पहला केस, दूसरा केस इक्वल फैक्टर में, तीसरा नीदर क्या बोलते हैं, इट कैन नॉट बी फैक्टराइजेबल इनटू एनी फैक्टर है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये क्या है, यहां तक का था ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक।